हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की रीडिंग है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम 2 पार्ट्स में इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे और आपके लिए कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकालेंगे। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट ज़रूर क्या करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ रीडिंग करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी, तभी आपके लिए यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली है, इसीलिए रीडिंग आप तक आई है। तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनर्जी क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ आप एनर्जी क्लेम ज़रूर किया करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग के लिए टाइम अलॉट हो जाएगा। तो हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। तो सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान करें, यूनिवर्स से प्रे करें एंड यूनिवर्स से बोले। ये जनरल रीडिंग है, तो शुरू से लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी रीडिंग में मिल जाए एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है एंड आगे भी करते रहिए। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। देखिए, आपके पार्टनर के दिल में जो है ना, जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि उनको पैसे से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं। कुछ पैसे से रिलेटेड आपका और उनका कुछ उनको फील होता है कि आप शायद उनसे पैसे के लिए जुड़ी थी, या आप उनको पैसे के लिए जुड़े थे, या उनको ऐसा फील होता है कि उनको आप मतलब नहीं कुछ समझते थे। बट थोड़ा सा वो ईगोइस्टिक भी हैं, तो वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको लगता है कि आई एम राइट ऑलवेज, क्योंकि उनको वो फील ही नहीं करते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनको ये लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है किसी के साथ। वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपनी ही पर्सनालिटी के साथ। एक्चुअली वो धोखा कर रहे हैं। वो किसी और के साथ क्या ही गलत करेंगे जब वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। उनके दिल पर किसी ने, कहते नहीं है, जैसे कब्जा करके रखा है। कोई नेगेटिव वाइब्स है, कोई नेगेटिव पर्सन है, या कोई नेगेटिव जैसे कुछ समथिंग का मैजिक या समथिंग, कुछ तो उनके साथ ऐसा कराया गया है जिससे वो उस जंजीर में बंधे हुए अपने आप को हैं कि उसको वो तोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई लेडीज़ भी ऐसी हो सकती है जो उनके साथ मेंटली एंड
फिजिकली इन्वॉल्व हो इस रिलेशन में, एंड वो अपने आप से इनको अलग ही ना होने देती हो, क्योंकि जब भी ये थोड़ा बाहर या दूर जाने की आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, ये अपने उस जंजीर को खींचकर अपनी तरफ ले आती है वो लेडी। वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है वो लेडी। इस इंसान को अपने आप से दूर होने से पहले ही फिर से उस नेगेटिविटी में घेर लेती है, फिर से उस नेगेटिविटी के पास ले आती है, फिर से उस नेगेटिविटी में खींच लेती है। डेविल का रोल कर रही है इनकी लाइफ में, और इनको पता भी नहीं है, क्योंकि इनको सब कुछ अच्छा दिख रहा है और आपके लिए सब कुछ गलत दिखा रहे हैं। आपके लिए सब कुछ इनके दिमाग में गलत नेगेटिविटी, गलत थिंकिंग, गलत सोच, सब कुछ गलत इनके दिमाग में फीड कर दिया गया एक तरीके से। स्पेशली मनी से रिलेटेड इनको फीड किया गया है आपके प्रति, कि आप उनसे प्यार नहीं, उनके पैसे से प्यार करते थे। उनको बारे में आप कभी नहीं सोचते थे एक जेन्युइन पर्सन की तरह। आप हमेशा उनके घर के बारे में कभी नहीं सोचते थे। आप उनको हमेशा उनकी पोजीशन से प्यार करते थे। उनको ये गलतफहमी दिमाग में डाली गई है, दिल में डाली गई। उनका दिल कभी आपके लिए धड़कता भी है या फील भी करता है, देन वो लेडी या जो पर्सन है वो अपनी तरफ फिर से वो जंजीर टाइट कर देती है, जिससे फिर से वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। ये बहुत ही गलत जगह फंसे हुए हैं, शायद इनको ये पता नहीं है, लेकिन एज ए फ्यूचर इनको ये ज़रूर रियलाइजेशन होगा, और होगा भी जब जब शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपकी तरफ से। तो इनको ये रियलाइजेशन यूनिवर्स कराएगी ही, क्योंकि ये जिस जाल में फंसे हुए हैं ना, वहाँ से कुछ अच्छा तो इनके साथ होने वाला नहीं है। इनकी लाइफ में जब से ये आपसे दूर गए हैं, तब से इनकी लाइफ में कुछ भी तो अच्छा चल नहीं रहा है। इनकी लाइफ में झगड़े, लड़ाई, फाइटिंग, मतलब अपने ही अपनों का गला काट रहे हैं। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, कोई गैर किसी का गला नहीं काट रहा है, यहाँ अपने ही अपनों का बुरा कर रहे हैं। कोई दूसरा करे तो क्या ही शिकवा करना, मगर जब अपने बुरा करते हैं तो क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये एक दूसरे का खुद ही मर्डर करने के लिए उतारू हैं, एक दूसरे के साथ खुद ही गलत करने के लिए है। इनको कहते नहीं है, एक नेगेटिव जोन में डाल दिया गया है। ये इनको हमेशा ऐसा प्रिपेयर कर दिया गया है कि ऑलवेज फाइटिंग के लिए रेडी ही रहते हैं। ये हमेशा आगे बढ़ने वाले मूव में रहते ही हैं। इनके दिल में मतलब जो आपके लिए खाली जगह थी वो किसी और ने कब्जा कर ली है। आपका घर पूरी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जो भी लेडी है या जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसने आपके घर की बुनियाद ही हिला दी है। उसने आपकी खुशियाँ छीन ली है। ये पर्सन टू सिचुएशन में जगल कर रहा है। डेफिनेटली इसकी लाइफ में कोई दो लोग हैं जिसमें ये जगल कर रहा है। कोई पर्सन है जिसकी वजह से इसने सब कुछ होते हुए भी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर ली हैं। सब कुछ डिसबैलेंस है इसकी लाइफ में। ये सोच रहा है जो चीज़ें इसके पास है उन चीज़ों को इसने गवा दिया है, और जो चीज़ें नहीं है उनकी तलाश में घूम रहा है ये इंसान। ये इंसान हमेशा पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके दिमाग में ऑल टाइम मनी 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 घूमता है। इसको लगता है कि मनी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, देन फैमिली इज़ सेकेंड प्रायोरिटी। मतलब अभी इसके साथ तो ये हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी इज अ थर्ड पार्टी जो इसको कंट्रोल करके रखी है, जो इसके दिल पे डेविल बन के राज कर रही है। डेविल इन द सेंस नेगेटिविटी की छाप छोड़े हुई है, जिससे इसका मेंटल हिल चुका है। मेंटली संतुलित ही नहीं है इसका दिमाग। एक्चुअली ये कुछ डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं रह गया, मुझे लगता है। इसको बहुत गंदी नेगेटिविटी से घेरा गया है। ये इंसान मुझे नहीं लगता है खुद भी चाहता है उस चीज़ से निकलना, क्योंकि अब इसको ना मज़ा आने लगा उस लाइफ में। ये इंजॉय करने लगा उस लाइफ को। कहते नहीं, कुछ लोग ने खुद से सोचते हैं, थिंक करते हैं कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, बट ये इंसान ऐसा इंसान है कि इसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, इसको अच्छा लग रहा है सब कुछ, समझ रहे हो। तो ये इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को।
तो चलिए हम अब देखते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के। ठीक है, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग में भी वही चल रहा है कि वो एक आपको ईगोइस्टिक लेडी समझता है, घमंडी औरत समझता है, या घमंडी आदमी समझती है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले। तो ये इंसान जो भी है ये एक ईगोइस्टिक आपको समझते हैं, एंड ये पर्सन जो भी हैं ये आपको चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड एनर्जी भी जुड़ी हो सकती है। उनको लगता है कि आप उनके ऊपर उसके ऊपर बैठकर गेम खेल रहे हैं, आप उसके मतलब वो आपको मतलब विक्टिम नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप भले ही एक सिंपैथी प्यार जता रहे हो या आप सच में दुखी हो, बट वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप उसके प्रति कुछ मतलब चालाकी फेंक रहे हैं। उसको आपकी जो प्यार मोहब्बत या जो आपकी केयर है वो नहीं दिखाई दे रही, बल्कि आपका दूसरा रूप दिखाई दे रहा है। ईगोइस्टिक, लालची, घमंडी, इस टाइप का रूप आपका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि उसको सारे गम मिले हैं दुनिया के। उसको ये नहीं रियलाइज़ है कि आपके साथ उसने कुछ गलत किया। उसको रियलाइज़ है कि उसके साथ लाइफ में बहुत गलत हुआ है। उसको किसी ने मतलब कहते नहीं है स्ट्रगल कराया लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी आज उसके पास कुछ नहीं है। उसको ऐसा फील होता है। अगेन लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। ऑफ कोर्स फैमिली से ही फाइट कर रहा है, वो अपनी फैमिली से फाइट कर रहा है कहीं ना कहीं। और एक वॉरियर की तरह हमेशा लड़ाई के लिए तो वो भी रेडी ही रहता है। उसको मौका चाहिए लड़ने का, झगड़ने का। ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर फाइटिंग। एंड जितना मुझे दिख रहा है कि ये किसी चीज़ को ना होल्ड किए बैठा है, और जहाँ तक है कि वही नेगेटिविटी इसने होल्ड कर रखी है अपने घर से प्रति रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, कि आपने उसके पैसे से प्यार किया या आपने उसको लॉयल्टी नहीं दी या आपने उसको कहते नहीं है उसका मिसयूज़ किया है। उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसको हमेशा नेगेटिव ही आपकी तरफ आ रही है। कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है, हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर। कुछ अच्छा सोचने की बजाय कुछ गलत ज़्यादा सोच रहा है। कुछ अच्छा भी होता है तो वो कहते नहीं डेबल एनर्जी उसको नेगेटिव कर देती है। वो चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाता है। अगर कभी सोचता भी है तो थोड़ी देर सोचेगा, देन फिर से वो चीज़ रिपीट होगी उसकी लाइफ में, और नेगेटिविटी उसको पूरी तरीके से जकड़ लेगी। कहा ना मैंने कि वो थर्ड पार्टी इज़ वेरी स्ट्रांग। थर्ड पार्टी जो है वो अपना चंगुल बना कर रखा है उसने। थर्ड पार्टी अपनी जकड़ बना के रखती है। जैसी थर्ड पार्टी एक्चुअली इसको फील ही नहीं कराती है कि वो कुछ गलत कर रही है, तो ये अपनी हर बात शेयर करता है उससे। देन जैसे ही उसको फील होता है कि ये आपकी तरफ खिंच रहा है, वैसे ही वो अपनी डोर पकड़ लेती है। ये इंसान, ये जो भी है थर्ड पार्टी, बहुत ही शातिर है, मीठा बन के जैसे ना काटने वाली बात है। मेरी समझ से तो इसको ये कहेंगे जैसे पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। सामने मीठा है ये इंसान या मीठी है, बट पीठ पीछे ही उसको उसका ही बुरा कर रही है एक तरीके से जिसके साथ रह रही है। थर्ड पार्टी इसकी सगी नहीं है, ये तो मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी ही इससे पैसे के लिए प्यार करती है, और इसको ये फील कराती है कि आप इससे पैसे के लिए प्यार करते हैं।
थर्ड पार्टी हमेशा एक ऑफ़र रेडी रखती है, थर्ड पार्टी हमेशा एक चीज़ रखती है रेडी, हमेशा हर तर्क वितर्क के लिए वो एक मतलब कहते नहीं आंसर रेडी रखती है, हमेशा से प्रिपरेशन रखती है, जिससे जैसे ही आपकी तरफ उसका दिमाग या दिल झुके वो हमेशा डीमोटिवेट कर दे, डिसकनेक्ट आपसे कैसे करे, तो वो अपना ऑफर देने के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है इस इंसान को। इसीलिए ये थिंकिंग जोन में रहता है और इसका खुद का दिमाग तो कुछ चलता नहीं है। भले ही ये बहुत मैच्योर हो सकता है बट ये इसकी इनर सोल एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, नेगेटिविटी से ये भरा हुआ है पूरी तरीके से पर्सन। इसको जो रोशनी की किरण दिखाती भी हैं आप, या आप जो भी हैं मेल या फीमेल, आप अपने पार्टनर को रोशनी की किरण दिखाते भी हैं बट उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी गई है। वो चाह कर भी पॉजिटिविटी आपकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। वो जो आप जो उनका अच्छा चाहती हैं वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आप उनको ब्लैक एंड वाइट एनर्जी ही आपकी दिखाई देती है। आपके बारे में कभी पॉजिटिव वो सोचते नहीं, हमेशा नेगेटिविटी थॉट्स लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। उसके पास सब कुछ है, पता नहीं उसको ये खुद भी नहीं पता कि उसको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। एक्चुअली वो इंसान ना डिसगाइडेड है, मिसगाइडेड है एक्चुअली। एंड ये इंसान जो है ना ये खुद नहीं जानता इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किसी ना किसी खोज में या कुछ, इसको पता नहीं जहाँ जा रहा है चला जा रहा है, बट इसको जो अपना प्यार, आपका फैमिली या जो भी है वो उसको छोड़ कर जाना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता। ये पर्सन लेट गो करना चाहता है चीज़ों को और आगे बढ़ना चाहता है। अब वो आपको बारे में भी नहीं सोचता है, वो अपनी एक नया सफ़र चालू करना चाहता है। भले ही उस सफ़र में बहुत प्रॉब्लम है बट वो उनको फेस करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और मून एनर्जी इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो वैसे भी मैंने आपको बताया एक नेगेटिव एनर्जी से वो घिरा हुआ है, तो आपके बारे में तो अच्छा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपसे ही जोड़ी गई है, आपको अलग करने के लिए ही जोड़ी गई है नेगेटिविटी। तो अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर किया करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज और गाइडेंस है। ओह, वेरी नाइस एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत जल्द आपकी मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लें, आगे बढ़ें, अपनी पावर को पहचानें और आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। आप एक अच्छे गाइडेंस हैं, या आप अच्छी पावर में हैं, अच्छी फैमिली से भी आप हो सकते हैं। बट हाँ, अगर पैसे से रिलेटेड आपका इशू चल रहा था तो डेफिनेटली ख़त्म होने वाला। आपके लिए यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, और एक उस सच्चाई पे पहुंचाएगी जो आपको छोड़ के गया उसको डेफिनेटली रिग्रेट होगा कि उसने अपनी लाइफ में खोया क्या है। तो मेरे सारे व्यूअर्स खुश हो जाइए, डेफिनेटली आपके लिए तो यूनिवर्स बहुत अच्छा करने वाली है। उस इंसान को आज नहीं तो कल गिल्ट होगा, यूनिवर्स उसको कहते नहीं है फील कराएगी। बट आपसे अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो इतनी नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है कि आप खुद उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।